हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप कि आप सब लोग सही होंगे। आज की वीडियो फिज़िक्स का लाइट चैप्टर उसका थर्ड पार्ट है, जिसमें कि हम स्फेरिकल मिरर्स पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिरर, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक, वो वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। उनको देखने के बाद ये वीडियो देखें, तभी आपको ये आगे के प्रोसेस समझ में आएंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो जान लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है। एक्चुअली जो इससे, जैसे कि हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, या स्फेयर, जो स्फेयर होता है, स्फेयर का सबसे अच्छा एग्जांपल एक बॉल है। तो बॉल जो होता है वो स्फेयर शेप में होता है। ओके, तो स्फेयर से जो कटे हुए मिरर्स होते हैं, उनके पीसेस को स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर होता है और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। स्टेप बाय स्टेप कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जानेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। ओके, दीज मिरर्स आर प्रिपेयर्ड बाय कटिंग अ हॉलो ग्लास बॉल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उससे स्फेयर से कटे हुए पीसेस को स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। द कट ग्लास पीसेस हैज़ टू सरफेसेस, आउटर और कॉन्वेक्स सरफेस एंड इनर और कॉनकेव सरफेस। अब जैसे कि किसी भी पीस को काटते हैं तो उसमें दो सरफेस होते हैं, एक आगे का और एक पीछे का। तो आगे मतलब आउटर वाले को हम कॉन्वेक्स पार्ट बोलते हैं और इसको कॉनकेव पार्ट बोलते हैं। ओके, तो वन ऑफ द टू surfaces is polished to form the mirror. Depending upon the side polished, our mirrors are of two types. Like अगर मैं इस पीस को काटता हूँ, अलग किया मैंने इसको, तो इसमें अगर मैं इसको पॉलिश कर देता हूँ तो हमारे पास ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। अगर मैं इसको पॉलिश कर देता हूँ तो ये हमारा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। तो अभी डिपेंड करता है कि हम कौन सी साइड को पॉलिश कर रहे हैं और कौन सी साइड हमारी रिफ्लेक्शन में यूज़ हो रही है। तो उस के अकॉर्डिंग ही हम इस मिरर का नाम रखते हैं, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। कॉनकेव मिरर्स क्या होता है? इन दीज इमेजेस द आउटर कॉन्वेक्स सरफेस इज पॉलिश्ड सो दैट इनर कॉनकेव सरफेस बिकम ब्राइटर एंड शाइनी, सो रिफ्लेक्शन ऑकर्स फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव सरफेसेस। तो अब कॉनकेव मिरर में क्या होता है, बाहर वाला जो एरिया होता है इसको पॉलिश कर देते हैं और इनर वाला सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग में काम आ जाता है। तो इससे हमारा रिफ्लेक्शन हो सकता है। दीज मिरर्स आर कन्वर्जिंग मिरर्स एज दे आर यूज टू कन्वर्ज द लाइट रेज। अब जैसे कि इनको यूज़ किया जाता है लाइट रेज को कन्वर्ज करने के लिए, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर्स होते हैं। दीज मिरर्स यूजली फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट when the object is placed very close to the mirror। वैसे तो ये मिरर जो होते हैं वो रियल इमेज बनाते हैं, अगर इनके बिल्कुल क्लोज कोई ऑब्जेक्ट ना रखा जाए तो। अगर इनके क्लोज कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इनकी इमेज होती है वो चेंज हो जाती है। दीज मिरर आर यूज इन लाइट रिफ्लेक्टर्स। अब जैसे कोई भी लाइट रिफ्लेक्टर्स होता है उसमें ये मिरर्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्वेक्स मिरर्स। इन दीज इमेजेस द इनर कॉनकेव मिरर इज पॉलिश्ड सो दैट आउटर कॉन्वेक्स सरफेस बिकम ब्राइटर एंड शाइनी, सो रिफ्लेक्शन ऑकर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर में से इनर सब सरफेस जो होता है उसको पॉलिश किया जाता है और आउटर सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। दैट मीन्स इनसे रिफ्लेक्शन हो सकता है वो भी आउटर सरफेस से। दीज मिरर आर डाइवर्जिंग मिरर एज दे यूज्ड टू डाइवर्ज और स्कैटर, डाइवर्ज को स्कैटर भी बोलते हैं, द लाइट रेज। These mirrors always form a virtual and erect image of the object. These mirrors are used as rear view mirror in vehicles। जैसे कि आप व्हीकल्स में कभी भी देखेंगे, जो व्हीकल्स के साइड में जो मिरर यूज़ होते हैं, कभी भी आप नोटिस किए होंगे, जैसे जो लेफ्ट राइट में मिरर्स लगे होते हैं, वो कभी भी आप देखें तो पीछे का जो कोई भी व्हीकल होता है उसको थोड़ा क्लोज करके दिखाता है। तो इसलिए वो यूज़ होते हैं व्हीकल्स में, क्योंकि ये जो इमेजेस होते हैं उनको, लाइट रेज होती हैं, उनको डाइवर्स कर देते हैं और ये वर्चुअल इमेज बनाते हैं इसलिए। अब इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उनको देख लेते हैं क्या है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं समझाता हूँ। सबसे पहले इसमें पार्ट होता है पोल। पोल बताने से पहले मैं बताऊँ कि ये जो मैंने इमेज दी है इसको ध्यान से देखें, तो मैंने जो कुछ भी समझाया है मैंने इसी में से देख के समझाया है। तो आप इसमें से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। पोल, द सेंटर ऑफ the reflecting surface of a spherical mirror is a paint called the pole. It is lies on the surface of the mirror. पोल जो होता है ये जिधर
जहाँ से पॉलिश होता है, जो सेंटर होता है कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर का, उसको पोल बोलते हैं। द पोल इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर पी। पोल को हम पी से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। दिस स्फेयर हैज़ अ सेंटर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। लाइक सेंटर ऑफ कर्वेचर दिस, इस पॉइंट से हम ये स्फेरिकल मिरर को काटते हैं, यानी किसी भी स्फेयर का सी से लेके पी तक स्फेयर का रेडियस होता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से डिनोट करते हैं। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। जो कॉन्केव मिरर होता है उसके सामने, मतलब उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसके जस्ट सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर लाया करता है। However, it lies behind the mirror in case of convex mirror। अगर कॉन्वेक्स में देखें तो यही जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिहाइंड लाई करता है। द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। पॉइंट पी से लेके सी तक जो भी डिस्टेंस होता है वो हमारे कर्वेचर का रेडियस होता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है अब जान लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे ये मिरर है, इस मिरर से ये जो लाइन जा रही है स्ट्रेट, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जिस पे हमारा फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल लाई करता है। द प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट पोल। इसके पोल से ये नॉर्मल रेस को बोल सकते हैं। प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, व्हेन अ नंबर ऑफ रेज आर पैरेलल टू the principal axis falls on the concave mirror after reflection, they all meets or intersect at a point on the principal axis of the mirror. This point is called principal focus of a concave mirror। अब जैसे जो भी लाइट रेज होती हैं वो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस पे फॉल करती हैं, तो उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं कॉन्केव मिरर का। प्रिंसिपल फोकस को F से डिनोट करते हैं। It is exactly at the midpoint of between P and C on the principal axis। P और C के जस्ट मिड पॉइंट को फोकस बोलते हैं, जिसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, वो हमारे P एंड C के बीच में लाई करता है। फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर इज़ रियल। जो भी फोकस होता है कॉन्केव मिरर का वो हमेशा रियल होता है। अब इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, अब कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब जब कॉन्वेक्स मिरर में जो भी रेज आती हैं वो आती तो पैरेलल हैं, बट रिफ्लेक्शन के बाद वो डाइवर्ज हो जाती हैं अलग अलग डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एक रे आई और यहाँ से ये ऊपर चली गई और ये वाली रे इसके नीचे चली गई आफ्टर रिफ्लेक्शन, बट जब ये आई थी इनकी इंसिडेंट रे पैरेलल थी। ओके, the ray are projected behind the mirror, they meet at a virtual point behind the mirror, this point called focus of a convex mirror। इसका जो फोकस होता है behind the mirror होता है, जिसकी आप देख सकते हैं यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई। अगर हम इनको डॉटेड लाइन से देखें तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल रही है, यानी इस इमेज का फोकस यहाँ पे है और ये बिहाइंड द मिरर है। सो फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज़ वर्चुअल। इसका जो भी इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं, तो इसलिए इसका फोकस जो है वो वर्चुअल होता है हमेशा। अब देखते हैं अपर्चर क्या होता है। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। दैट मीन्स दिस इज अपर्चर। जो भी स्फेरिकल मिरर का डायमीटर होता है उसको अपर्चर बोलते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन, मैंने आपको अभी पहले बताया था कि मैं जो भी फोकल लेंथ वेवलेंथ होता है इनको आगे डिस्कस करेंगे, मैं वही बताने वाला हूँ। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर आर कॉल्ड द फोकल लेंथ। जैसे पोल ये है, ओके, और प्रिंसिपल फोकस ये है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ओके, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एफ, since F is located at the midpoint of the distance between P and C, that is इसको हम radius of curvature भी बोल सकते हैं। We can say focal length is half of the radius, so for spherical mirrors of small apertures उनको यूज़ करते हैं कैपिटल R is equal to 2F। अब ये जो पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको देखते हैं।
ये इसको चार्ट के रूप में ही लिखिए, चाहे यूपी बोर्ड में आए, चाहे सीबीएसई बोर्ड में आए, और चाहे ये आईसीएसई बोर्ड में आए, इसका आंसर हमेशा चार्ट के रूप में ही दिया जाता है, पॉइंट बाय पॉइंट, तो इसको कोई काट नहीं सकता। ओके, सबसे पहले देखते हैं कॉनकेव मिरर में क्या होता है। दीज आर स्फेरिकल मिरर हुज आउटर बर्ज सरफेस इज पॉलिश्ड सो दैट द इनर सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, ये मैं सब कुछ ऊपर बता चुका हूँ, जस्ट उनको एक पॉइंट वाइज में बताया गया है। और कॉन्वेक्स मिरर में जस्ट इसका उल्टा होता है। दीज आर स्फेरिकल मिरर हुज इनर सरफेस इज पॉलिश्ड सो दैट द आउटर बर्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कॉनकेव मिरर की जो होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, ये डाइवर्जिंग मिरर होते हैं। कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बनती है, इसमें वर्चुअल इमेज बनती हैं। कॉनकेव मिरर जो होता है वो यूज़ होता है स्कैटरिंग ऑफ सर्चिंग लाइट्स और टॉर्चेस में, और ये यूज़ होता है व्हीकल्स में और रियर व्यूज़ के लिए जो भी मिरर यूज़ होते हैं उसमें। अब देख लेते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से जो भी इमेज फॉर्म होती हैं वो कैसे फॉर्म होती हैं। An object which is placed on a principal axis of a spherical mirror scatter many lights rays that together form an image after reflection from a mirror. For convenience, we can consider any two of the following types of rays. अब जैसे जो भी ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल फोकस पे रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है ऑफ स्फेरिकल मिरर के, तो जो भी उसकी लाइट रेज होती हैं वो स्कैटर करेंगी। ओके, तो इमेज फॉर्म होगी। तो अब उनको समझने के लिए हम दो टाइप की रेज को देखते हैं। जब रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो क्या होता है, दिस रे आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑलवेज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर अपीयर अ डाइवर्स फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो इसमें जो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है कॉनकेव मिरर में, और ये प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्स हो जाती है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पे। सेम। अब सेकंड पॉइंट ये है, अ पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर और अ रे विच इज directed towards the principal focus of a convex mirror, such rays after reflection will emerge parallel to the principal axis. A ray passing through the center of curvature of a concave mirror is directed in the direction of the center of curvature of a convex mirror. अब जैसे कि जो कोई भी रे होती है वो पास करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो उसका जो कॉनकेव मिरर होता है वो डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है कॉन्वेक्स मिरर में। सच रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्ट बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। तो ऐसी जो रे होती हैं जो उनका इंसिडेंट रे होता है वो रिफ्लेक्ट करके सेम पाथ में ही वापस चला जाता है। द लाइट रे कम्स बैक अलॉन्ग द सेम पाथ because the incident ray fall on the mirror along the normal to the reflecting surface, क्योंकि जो इंसिडेंट रे होती है वो along the normal reflecting surface पे टच करती है। अब ऐसे में कितने टाइप्स की इमेज बनती हैं उसको समझ लेते हैं। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या होता है इनको समझ लेते हैं, और आगे इनका रे डायग्राम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रियल इमेज क्या होता है। An image which is actually formed by the light rays that converge or cross each other is called real image। जो कि लाइट रेज से इमेज बने और एक दूसरे को क्रॉस करे उसको बोलते हैं रियल इमेज। दिस इमेज कैन बी टेकन ऑन अ पेपर और अ स्क्रीन। जैसे कि अगर हम देखें कोई भी, अगर हम फोटो क्लिक कराते हैं या कोई भी ऐसी इमेज जिसको हम पेपर पे ले सकते हैं उसको बोलते हैं रियल इमेजेस। दिस इमेज इज़ ऑलवेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऐसी इमेज हमेशा मिरर के सामने ही बनती हैं टुवर्ड्स अ शाइनी सरफेस, जो भी शाइनी सरफेस होता है मिरर का या कोई भी ऑब्जेक्ट का। दिस टाइप ऑफ इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ऐसी इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती हैं। अब सेकेंड आती है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है, द इमेजेस विच इज़ अपीयर टू बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। जो भी इमेजेस मिरर के पीछे बनती हैं उनको बोलते हैं वर्चुअल इमेजेस। दिस इज़ नॉट अ रियल इमेजेस बिकॉज इट इज़ नॉट फॉर्म्ड बाय अ एक्चुअल लाइट रेज। ये रियल इमेज नहीं होती क्योंकि इनकी जो फॉर्मेशन होती है वो एक्चुअल लाइट रेज से नहीं होती। व्हेन एक्चुअल लाइट रेज डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर वी कैन प्रोजेक्टेड देयर पाथ बिहाइंड द मिरर, क्योंकि इनकी इमेजेस बिहाइंड द मिरर बनती हैं और इनको हम प्रोजेक्टेड नहीं कर सकते एज अ पेपर। हम इनको पेपर पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। दीज वर्चुअली प्रोजेक्टेड रेज
from this type of images. This image cannot be taken on a screen or a paper. It is formed always behind the mirror against the shiny surface side. This type of image is always upright. अब ये हमेशा upright images होती हैं. अब अपराइट इमेज क्या होता है हम आगे देखेंगे. द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज. जो वर्चुअल इमेज का एक सबसे सटीक और सबसे बेहतर एग्जाम्पल है प्लेन मिरर. जैसे कि आप अपने आप को शीशे में देखते हैं, वो आपकी इमेज जो बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है. ओके तो अब देखते हैं अपराइट इमेज. अपराइट इमेज क्या होता है. व्हेन द इमेज इज इरेक्ट सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड अपराइट इमेज. In ray diagram, this type of image is formed above the principal axis. और inverted image क्या होता है. When the image is virtually opposite to the object is called an inverted image. In ray diagram, this type of image is formed below the principal axis.